गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं सब कुछ, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। एक ऐसी ही शख्सियत से आज परवाज में मुलाकात कीजिए, जिन्होंने गजल की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया और इन महफिलों से मौसीकी का जो सफर शुरू हुआ वो आज तक रवां दवा है। तो आइए रूबरू होइए गजल गायिका पूनम चौहान से। ये जो हम हिज्र में दीवार दर को देखते हैं, ये जो हम हिज्र में, ये जो हम हिज्र में दीवार दर को देखते हैं, ये जो हम हिज्र में दीवार दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामवर को देखते हैं, ये जो हम। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। तो ये जो मौसीकी है ये आपकी जिंदगी में कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई? इब्तिदा हुई गॉड गिफ्ट से, क्योंकि आवाज़ सबसे पहली जो ज़रूरत है बिल्कुल वो थी, तो गॉड गिफ्ट। और उसके बाद मेरी अम्मी बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत सुर में वो गाती हैं, शौक़ था उन्हें बहुत। और ये ज़रूर कहूँगी कि जिस वक्त मैं उनकी कोख में थी उस वक्त भी वो बहुत गज़लें सुनती थी और गाती थी, तो इस तरह मुझ में असर आया। तो बचपन से एक तरह से आप घर पे देखा करती थी अपनी अम्मी को रियाज करते, गाते, गुनगुनाते? उन्होंने सीखा नहीं। अच्छा। लेकिन उनको शौक बहुत था और सुर में गाती है एकदम, उससे हटके वो नहीं गाती, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और शौक इतना था कि रोज़ घर पे वो सब चलता था, रोज़ रिकॉर्ड सुनना और फिर खुद गाना, और हमें थोड़ा बहुत वो सिखा भी देती थी। अच्छा। तो इस तरह से माहौल रहा। जी, अगर आपके बचपन की ही बात करें तो क्योंकि बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं तो उतनी समझ नहीं होती म्यूजिक की, मौसीकी की, तो आप किस उम्र की थी जब आप म्यूजिक को समझने लगी? सीखना जो मैंने शुरू किया वो स्टैंडर्ड 6 में मैं थी। अच्छा। तो हमारी स्कूल में एक म्यूजिक टीचर थी श्रीमती उमा शर्मा जी, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, तो उनके बेटे श्री तरुण पंडित जी, उन दोनों से मैंने थोड़ा सीखा, 2-3 साल कुछ सीखा होगा। उसके बाद फिर पढ़ाई में फिर से बिजी हो गए, और स्कूल के बाद एक प्रॉपर क्लासिकल का बेस बनाने के लिए थोड़ा मैंने सोचा, तो दिल्ली आने का फैसला किया। तो फिर जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली आई जी, तो अगर सिंगर्स की बात करें, चाहे वो गज़ल सिंगर्स हों या फिर क्लासिकल सिंगर हों, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सिंगर्स की भी, ऐसे आर्टिस्ट की भी बहुत ज़्यादा तादाद है। तो आपको ये नहीं लगा कि वहाँ पर जाकर अपनी एक जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है? ये एहसास तो था कि जगह बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये सोच के नहीं निकली। मैं ये सोच के निकली थी कि सीखना अच्छा है, पहले सीखें, तो फिर रिजल्ट का वो मैंने उतना सोचा नहीं था कि क्या रिजल्ट होगा। मैं अपने लिए, खुद के लिए सीखना चाहती थी। जैसे हम सभी को पता है कि आप शिमला की रहने वाली हैं, उसके बाद आप दिल्ली आई और यहाँ पर एक बार फिर से आपने अपनी तालीम शुरू करी। लेकिन जैसे शिमला की बात करें तो एक छोटी जगह है, बिल्कुल। दिल्ली की बात करें तो अगर आर्टिस्ट की बात करें तो ये एक समंदर है उनके लिए। तो छोटी सी जगह से दिल्ली आकर सीखना कितना मुश्किल था, किन नई चीजों को सीखने का मौका मिला और स्ट्रगल कितना रहा? एक एटमॉस्फेयर जो है एकदम रिलैक्स्ड और इतनी भाग दौड़ नहीं है, क्योंकि छोटा शहर है, तो इस तरह हमारा रहना भी उस तरह से था। और फिर जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली आकर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वेदर, एक तो सबसे पहली बात है कि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज है, गर्मी और वहाँ सर्दी, तो ये प्रॉब्लम रहा। उसके बाद जो हम करने के लिए आए थे, संगीत सीखने के लिए, वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज था।
किस तरह करें, किस तरह ढूंढें कि एक अच्छे गुरु हमें मिले, क्योंकि ढूंढने से इस तरह भी नहीं मिलता। कोई हमें जानता नहीं था नए शहर में, कुछ ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था शहर का, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्टेक्ट्स मिलते थे तो हम मिल के आते थे लोगों से। लेकिन अच्छे लोग, बीच में अच्छे लोग भी मिले, नहीं भी मिले, और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा। लेकिन कुछ एक बात ये है कि ऊपर वाले ने कुछ सोच रखा होता है इंसान के लिए, तो एक डेस्टाइन्ड था शायद कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने संगीत शिरोमणि, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो किया। उसके बाद एमए की डिग्री हासिल की और फिर एमफिल की डिग्री हासिल की। तो उसी दौरान कुछ हमारे वहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में जी इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। तो उन कॉम्पिटिशन्स में मैं भी पार्टिसिपेट करती थी। तो उस दौरान एक शख्स हैं म्यूजिक फैकल्टी के, श्री शांति भूषण झा जी, उन्होंने मुझे सुना, पसंद किया, बहुत अच्छा उन्हें लगा। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि कहीं सीखती हो, तो मैंने कहा अभी तक तो नहीं, क्योंकि मुझे गजल की बारीकियां सीखनी थी। सुन के गा लेना वो पूरा नहीं होता कभी भी। तो इस तरह उन्होंने बात की। मेरे जो गुरुजी हैं श्री चंद्रकांत पंडित जी, और रेडियो में वो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट रहे हैं, और वहाँ पर पंडित चंद्रकांत गंधर्व जी के नाम से उनकी रिकॉर्डिंग्स बहुत चलती हैं। तो उनसे मुझे शांति भूषण झा जी ने मिलवाया। अच्छा। तो ये मेरे लिए उस दिन मुझे लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। वहां पर जो आपने सीखा और दिल्ली आकर जो सीखा, तो यहाँ पर किन नई चीजों को, किन नई बारीकियों को सीखा आपने? वहां जब मैंने सीखा तो मैं बच्ची थी, बचपन में जो सीखा तो छोटी बंदिशें, कुछ ताने, इस तरह से हो जाता था। लेकिन आने के बाद फिर जब रागों में किया, क्लासिकल को थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, फिर राग समझ में आए, तो वो डिटेल है बहुत। राग तो इतने ज्यादा डिटेल्ड है कि वो तो कितना भी आगे चले जाएं, समझ के ऊपर है। लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। और अभी भी रियाजत के लिए जो क्लासिकल ही बहुत जरूरी है, रियाजत उसी की होती है। परफॉर्म में गजल करती हूँ, लेकिन रियाज के लिए क्लासिकल ही मायने रखता है और बहुत जरूरी है। जी पूनम जी, और भी बातें करेंगे, और भी चीजें जानेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। पूनम जी, आपने तालीम हासिल की, इसके बाद क्या आपको याद है आपकी पहली परफॉर्मेंस? कितनी आप नर्वस थी, कितनी डरी हुई थी, और जो यादें हैं तब की वो क्या है? सबसे पहली जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो ट्रिब्यूट था नैना देवी जी के लिए। अच्छा जी, वो पूरा प्रोग्राम ट्रिब्यूट प्रोग्राम था। तो करीब 2-2.5 घंटा सिर्फ नैना देवी जी की गजलें मैंने गाई। अच्छा, लेकिन क्योंकि आपकी पहली परफॉर्मेंस थी जी, तो एक डर भी होगा अंदर? नहीं, गाने में डर नहीं था। ये डर था कि ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है कि ऑडियंस को पसंद आना जरूरी है, क्योंकि हम गाते ही ऑडियंस के लिए हैं। तो एक ये चैलेंज था। और डर मुझे नहीं लगता कभी भी गाने में, क्योंकि बचपन से गाया, स्कूल में कुछ परफॉर्मेंस होती रहती थी, बड़े स्टेज पे भी गाया। लेकिन एक ये दिल में हमेशा रहता है कि सुनने वालों को जरूर अच्छा लगे। अच्छा, जब आपने सीख लिया और परफॉर्मेंसेस भी आप देने लगी, उसके बाद आपने कुछ अपनी कॉम्पोजिशन भी बनाई? बिल्कुल जी, कंपोज भी करती हूँ, कभी कभी कंपोज भी कर लिया जाता है, क्योंकि ये भी आमद है ना। खुद से हम कोशिश करते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन एक जो सामने नजर जो आता है म्यूजिक, वैसे तो म्यूजिक नजर नहीं आता, लेकिन जो हम सुनते हैं म्यूजिक, लेकिन फिर भी अगर कोई सिंगर कंपोज कर रहा है तो उसमें क्या क्या देखना पड़ता है? उसमें राग, पहले तो बेसिक, पहले शायरी को समझा जाता है, शायरी पढ़ के कि ये किस तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब है, क्या असर क्या है। सबसे जरूरी बात कि शायरी में क्या असर है, कौन सा राग लिया जाए। उस तरह जब हम करने की कोशिश करते हैं तो फिर आमद भी हो जाती है और अपनी कोशिश भी रहती है।
तो इस तरह मैंने कंपोज किया। एक नंद में आपको सुनाती हूँ जी। नंद का मैंने बेस लिया, राग नंद का। मोमिन खान मोमिन साहब की गजल है जी। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो ही यानी वादा निभाह का, वो ही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में, वो नए गिले वो शिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में। बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो जैसे आपने बताया कि बचपन में आपने अपनी अम्मी को घर में गाते सुना, तो एक इंस्पिरेशन तो आपकी मदर आपके लिए है। लेकिन अगर हम किसी गायक की या गायिका की बात करें जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, जिनके कलाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो कौन है और क्यों है? मैं सबसे ज़्यादा सुनती हूँ फरीदा खानम जी को, बेगम अख्तर साहिबा को, मधुरानी जी को। बहुत सी हैं, बहुत से नाम हैं। और बहुत हमने सुना खान साहब, मेहदी हसन खान साहब को सुना, और सबसे ज़्यादा सुना उस्ताद गुलाम अली खान साहब को। तो बचपन से यही चलता आ रहा है कि सुबह मेरे पापा सुबह, वो भी शौकीन है सुनने के। अच्छा। तो सबसे पहले उठते ही सुबह डिवोशनल म्यूजिक वो प्ले कर दिया करते थे। तो इस तरह 1-2 घंटा वो चलता था, तो सुनते थे और गाने की कोशिश करते थे, गाते थे। और शाम में गज़लें ये सब प्ले कर दिया करते थे। तो गज़लें सुनना और साथ में गाना और अक्स करना कि कुछ इनके जैसा हम गा सकें, जो मुश्किल बातें हैं वो गले में लाने की कोशिश करना। तो ये बचपन से ही रहा। अच्छा, जैसे क्लासिकल म्यूजिक है जी। तो वक्त के साथ ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही हैं, इन्हें सुनने वाले लोग कम हो रहे हैं। जी जी। तो आप गज़ल को कैसे देखती हैं, इसका क्या फ्यूचर देखती हैं? गज़ल के सुनने वाले तो कम नहीं हो रहे, ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि गज़ल में एक अपना एक असर है। जो गज़ल सुनता है वो फिर गज़ल ही सुनता है जी। तो इसमें एक ये बड़ी अच्छी बात है। तो गज़ल के सुनने वाले कम तो नहीं हो रहे, लेकिन गज़ल को का रूप जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। वो थोड़ा कुछ लगता है कि हो भी रहा है। और मैं तो ये समझती हूँ कि गज़ल का रूप जो है, गज़ल का एक अंदाज है, एक रिवायती अंदाज है, और नई भी हुई क्योंकि टाइम के साथ साथ समय बदल रहा है, तो फिर कुछ तो चेंज होना भी चाहिए। तो लेकिन वो अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से बदलाव भी हुए, वो भी मैं पसंद करती हूँ। रिवायती गज़ल मैं खुद भी गाती हूँ। लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो तो जैसे हम हैं
और भी गाने वाले, सबको इसका ख्याल रखना है कि इसका रूप ना बिगड़ जाए। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं जी। तो गज़ल जैसे आप गाती हैं, जाहिर सी बात है आपकी पसंदीदा है, इसीलिए आप इस फील्ड में हैं, इसी को आपने चुना है। लेकिन जो बॉलीवुड म्यूजिक है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे सुनते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किन फिल्मों को पसंद करती हैं और किस तरह के गाने बॉलीवुड के अगर सुनती हैं तो किस तरह के गाने सुनती हैं? बॉलीवुड के ओल्ड जो फिल्मी थे जी, बहुत अच्छे अच्छे बॉलीवुड के कलाकार फनकार हुए हैं। तो लता जी के, आशा जी के, गीता दत्त जी, इनको सबको सुना, और बहुत पुरानी भी हुई, मुबारक बेगम, इनको सबको सुना। तो इस तरह से अच्छा लगता है, लेकिन पुराना ज्यादा अच्छा लगता है, ओल्ड फिल्मी। जी, तो कोई एक गाना जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाना चाहें? जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। जिंदगी की दास्तां चाहे जितनी हो हंसी, बिन तुम्हारे कुछ नहीं, बिन तुम्हारे कुछ नहीं। क्या मजा आता सनम आज भूले से कहीं, तुम भी आ जाते ही, तुम भी आ जाते ही। ये बहारें ये फिजा देख कर ओ दिलरुबा, दिल धड़कता है मेरा, तुम याद आए। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। बहुत यानी कि बॉलीवुड म्यूजिक में आपको ओल्ड सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है? नए सॉन्ग्स भी पसंद है, लेकिन क्योंकि इतना पुराने गानों में जो बात है वो नए में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भी अब कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि ओल्ड फिल्मी जो है वो ज्यादा असर करते हैं मुझ पर, और नए मैं सुन नहीं पाती हूँ, शायद इसलिए क्योंकि वक्त भी नहीं मिलता है। अपनी रियाजत और गज़ल को समझना, इस चीज़ में थोड़ा वक्त चाहिए, तो इस तरह मैं नए सॉन्ग ज़्यादा सुन नहीं पाती हूँ। जी पूनम जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी गज़ल सिंगर पूनम चौहान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।